नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी ड्रग्स केस में एक बड़ी कार्रवाई, और इस ड्रग्स केस में आरोपी और सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा सामने आया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के जिन बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है, उनमें रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। न्यूज 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है, जिसमें रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले ड्रग्स लेते थे। और इतना ही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार को उनके ड्रग्स लेने की पूरी जानकारी थी। रिया ने यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे, और ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। और ये एक बड़ा कबूलनामा और एक बड़ी खबर, जिस चार्जशीट में जिक्र किया गया है रिया चक्रवर्ती के उस कबूलनामे का, उसकी कॉपी भी न्यूज 18 के पास मौजूद है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसके परिवार को भी उनके ड्रग्स लेने की पूरी जानकारी थी, और सुशांत सिंह राजपूत इनसे संपर्क में आने से पहले से ही ड्रग्स लिया करते थे। रिया चक्रवर्ती का यह कबूलनामा इस चार्जशीट में मौजूद है, जो पूरी तफ्तीश के बाद तैयार हुई है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की यह खबर, एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के उन बयानों को अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह अहम चार्जशीट में जिक्र। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि आरोपी के बयानों को कानून में कोई महत्व नहीं होता है। अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ दिवाकर सिंह मुंबई में मौजूद हैं, आशिका सिंह कोलकाता से जुड़ रही हैं। लेकिन आनंद, सबसे अहम सवाल ये कि बहुत अहम बातें इस चार्जशीट में हैं, और रिया के कबूलनामे का इस केस पर अब सीधे कितना असर पड़ सकता है, ये सबसे अहम सवाल। आनंद जी देखिए प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल यही था कि आज तक रिया का कबूलनामा सामने क्यों नहीं आया। पहली बार न्यूज 18 इंडिया रिया का वो कबूलनामा दिखा रहा है जो रिया ने एनसीबी के सामने दिया है, और खुद अपने हाथों से कबूलनामा लिखा है, जिसकी कॉपी भी न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। और इसमें रिया ने सीधे सीधे संगीन आरोप जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे लगाए हैं, उनकी बहन और उनके जीजा के ऊपर लगाए हैं। और इसमें ये तक का जिक्र रिया चक्रवर्ती कर रही हैं, जो रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा है, कि सुशांत की बेवजह बेसमय मौत हो सकती थी। उन्हें ऐसा अंदेशा था, जो दवाइयाँ सुशांत को दी जा रही थी वो एनडीपीएस में आती थी, और कहीं ना कहीं वो इतने खतरनाक ड्रग्स थे जो अंदर ही अंदर सुशांत को कमजोर करते जा रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने अपने कबूलनामे में ये भी आरोप लगाया है कि वो कई बार अस्पताल में सुशांत को भर्ती कराना चाहती थी, लेकिन उसके लिए सुशांत तैयार नहीं थे, और उनकी बहनों के द्वारा जो दवाइयाँ सुशांत को दी जा रही थी वो एक तरीके से ड्रग्स थे एनडीपीएस के। ये गंभीर आरोप परिवार पे लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती की तरफ से। हमने इस पूरे आरोप पर एनसीबी का भी जो रुख है वो जानना चाहा। एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि रिया चक्रवर्ती एक आरोपी हैं, फिलहाल वो जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत कैंसिलेशन के लिए भी जो है वो मैटर लगा हुआ है, और जो भी आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एनसीबी का साफ तौर पे प्रशांत ये कहना है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ जिन जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं या जो भी एविडेंस मिलते जा रहे हैं
उस के हिसाब से ही आगे जो एनसीबी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। एक जो चार्जशीट है वो एनसीबी ने, जिसे चालान कहते हैं एनसीबी की भाषा में, वो मुंबई की कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोग आरोपी थे, जिसमें अनुज केशवानी और एक अन्य आरोपी को छोड़ के तमाम लोग जमानत पर हैं। लेकिन जिस तरह से गंभीर आरोप रिया के कबूलनामे में सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं और देखना होगा कि इन आरोपों पर एनसीबी आगे किस तरह की तफ्तीश करेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बयानों को चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है और चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसपे जो कोर्ट है उसने संज्ञान भी लिया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन अब ये सबसे अहम सवाल है कि अब तो कार्रवाई आगे भी बढ़ेगी। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जो सबसे अहम बात है वो ये कि क्या एनसीबी की चार्जशीट में रिया ने सुशांत के परिवार पर, खासतौर पर उनकी बहन और जीजा पर जो आरोप लगाए हैं, उन पर उस परिवार की ओर से कोई सफाई अब सामने आई है? प्रसाद, देखिए अभी तक कोई उनके परिवार की तरफ से सफाई नहीं आई है, लेकिन उनके पारिवारिक वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आरोपी अपने आप बचने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है, हर वो कोशिश करता है। लेकिन प्रसाद, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ जहां मौजूद हूं, ये मुंबई एनसीबी का दफ्तर है, जहां पर रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों तक एनसीबी ने पूछताछ की थी ड्रग्स केस में और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। और यहीं पर वो कबूलनामा रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दिया था। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और जोनल डायरेक्टर जो समीर वानखेड़े हैं, वो लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे थे और इसी पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने यह कबूलनामा दिया था। और खास तौर पर जब पूछताछ इस पूरे मामले में चल रही थी रिया चक्रवर्ती से, तो रिया चक्रवर्ती ने जो कबूलनामा दिया है उसी के आधार पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, उनके जीजा सिद्धार्थ और मीतू सिंह जो सुशांत की बहन जो मुंबई में रहती हैं, और इसके अलावा जो आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर थे, डॉक्टर तरुण, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि ये मामला सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही थी, इसलिए उसे ट्रांसफर कर दिया था मुंबई पुलिस ने। लेकिन इस जो एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने दर्ज कराई थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो 8 से 12 जून के बीच जो है वो मीतू सिंह सुशांत सिंह के साथ थी और उन्हें इस सब की जानकारी थी कि किस तरह से डॉक्टर तरुण ने फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाया और उसके बाद उसी के आधार पर लगातार प्रियंका सिंह जो उनकी बहन है वो लगातार सुशांत को दवाइयां लेने के लिए कह रही थी। तो ये कबूलनामा खास तौर पर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि प्रशांत, इस वक्त एनसीबी, मुंबई एनसीबी जो है, जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उनके नेतृत्व में सुशांत मामले की जांच एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तेजी के साथ जांच की जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी जो फ्लैटमेट था सुशांत सिंह का, उसे गिरफ्तार किया है एनसीबी ने और गिरफ्तार करने के बाद फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। इसके अलावा उसकी निशानदेही पर जो केशव और नीरज जो सुशांत के स्टाफ थे, उनसे भी लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है और इसके अलावा कुछ ड्रग्स पेडलरों के यहाँ पे भी लगातार एनसीबी की रेड जारी है। तो जो एक बार फिर से जांच है सुशांत सिंह केस में, वो फिर से तेजी आ गई है। एनसीबी लगातार इस मुद्दे पर छापेमारी कर रही है। तमाम जो ड्रग्स पेडलर हैं उनसे पूछताछ करके पता चल रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन अब चार्जशीट में कुछ बेहद अहम बातें भी हैं। आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, उधर सुशांत के पिता के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आरोपी ही कुछ आरोप लगाए तो कानून में बहुत महत्व नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि चार्जशीट में इसका जिक्र है। एनसीबी की इस चार्जशीट में रिया के बयान को कितना महत्वपूर्ण मान रही है एनसीबी? जी देखिए, अगर पूरा केस देखें प्रशांत, तो सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी अगर कोई शख्स था तो वो रिया चक्रवर्ती थी। रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे कि सुशांत के पैसों का उन्होंने दुरुपयोग किया, एक कंपनी बनाई और जिस दौरान लॉकडाउन था उस दौरान सुशांत के पास जब काम नहीं था तो रिया चक्रवर्ती पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने श्रुति मोदी जो उनकी मैनेजर थी, उनके जरिए सारा सुशांत का जो होल्ड था वो अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो 67 एनडीपीएस का जो बयान होता है वो अपने हाथों से लिख के दिया है, कई पेज का बयान है, वो पूरा बयान न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिसके कुछ अंश हम केवल टेलीविजन पर दिखा रहे हैं। जिसमें अगर प्रशांत सबसे गौर करे उस बयान पे तो उसके पहले पेज पर रिया चक्रवर्ती ने ये तक लिखा है कि मैंने अपने भाई शोभिक को ये तक बोला कि जो दवाइयाँ सुशांत को दी जा रही हैं उसके परिवार या जो उसके डॉक्टरों के जरिए, वो दवाइयाँ गूगल पे सर्च करो। जब शोभिक ने वो दवाइयाँ गूगल पे सर्च करी तो वो एनडीपीएस ड्रग्स निकले। कई ऐसे प्रतिबंधित ड्रग्स थे जो सुशांत के लिए काफ़ी नुकसानदेह थे। इस बात को लेकर जब उन्होंने एक डॉक्टर निकिता का नाम भी उसमें लिखा है, उनसे बात करना चाहा तो रिया चक्रवर्ती का यह आरोप है कि इस बात को इसलिए खंडन कर दिया गया कि हम लोग सुशांत की केयर कर सकते हैं और उसे डॉक्टरों के हिसाब से ही दवाइयाँ दी जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने यह भी आरोप लगाया अपने कबूलनामे में कि वो उसे डॉक्टर के
सलाह से अस्पताल में भर्ती करना चाहती थी। एक डॉक्टर ने उसे ओपीडी में भर्ती करने की सलाह भी दी थी, लेकिन उसके लिए सुशांत राजी नहीं थे। रिया चक्रवर्ती ने यह भी आरोप लगाया है कि जब सुशांत उनकी जिंदगी में आए उसके पहले से ही वो मेरूजाना यानी गांजे का उपयोग करते थे। और सबसे गंभीर आरोप जो हैं, जिस पर सीधे तौर पर जो सुशांत के परिवार के वकील हैं उन्होंने खंडन किया है कि रिया चक्रवर्ती एक आरोपी हैं और वो अपने बचाव में यह हथकंडा अपना रही हैं। जो उन्होंने बयान दिया है, सबसे बयान में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, प्रशांत जो आरोप लगाए रिया ने कि सुशांत की बहन और उनके जो जीजा हैं वो ड्रग्स का सेवन करते थे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बयान की कॉपी बोल रही है जो रिया चक्रवर्ती का बयान है और जिसको चार्जशीट का हिस्सा बनाया एनसीबी ने। और ये तक आरोप लगाए रिया चक्रवर्ती ने कि सुशांत के लिए वो ड्रग्स लेकर भी आते थे। ये काफी गंभीर आरोप है। एनसीबी से जब हमने इस इकबालिया बयान पर सवाल पूछे तो एनसीबी के कई अधिकारियों का यह कहना था कि इस पूरे मामले की जांच जो है अभी चल रही है, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल होना है। जो सीबीआई का डंप डाटा था सुशांत के फोन का, वो एनसीबी को मिल चुका है और उसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई है, तो देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में बिल्कुल क्या एनसीबी सुशांत के और जो करीबी लोग हैं या जो उनके परिवार के सदस्य, क्या उनसे भी कोई जानकारी साझा करेगी? और ये जरूर बेहद अहम रोल भी निभाएगा और इस पूरे मामले पर कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन ये एक बड़ा कबूलनामा है रिया चक्रवर्ती का। एनसीबी ने चार्जशीट में जिसका जिक्र किया है कि उनकी मुलाकात से पहले ही वो ड्रग्स लेते थे और ये गांजे का सेवन पहले से करते थे। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है। सुशांत मेरी सहमति के बगैर ही गांजा लेते थे, ये रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में, चार्जशीट में जिसका उल्लेख किया गया है। सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी नशे का सेवन करते थे और सिद्धार्थ के लिए भी यह मंगाया जाता था। इस बात को कबूल किया है रिया चक्रवर्ती ने चार्जशीट में जो शामिल की गई है। लेकिन 8 से 12 जून तक सुशांत के साथ उनकी मां बहन नीतू भी रही और ये तमाम चीजों का जिक्र उस कबूलनामे में जो चार्जशीट में एनसीबी ने शामिल किया। लेकिन सुशांत के सहयोग